इधर प्रीतम लोधी के निष्कासन का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। ओबीसी महासभा में हुए दो फड़। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र लोधी ने आदेश जारी कर दिया, लेटर जारी कर दिया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, भ्रामक पत्र जारी करके प्रीतम लोधी की सदस्यता को बरकरार बताया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो प्रीतम सिंह लोधी के निष्कासन के मामले में एक लेटर जारी हुआ। इस लेटर में ओबीसी महासभा में दो फाड़ हो गए। एक लेटर जारी हुआ जिसमें ओबीसी महासभा से प्रीतम सिंह लोधी को निष्कासित कर दिया गया। एक लेटर भी सामने आया, कथित लेटर सामने आया, और उसके बाद में अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर सामने आया। कहा कि भ्रामक लेटर जारी किया गया, अब ओबीसी महासभा में दो फाड़ हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके पहले बीजेपी ने भी ओबीसी महासभा में फिलहाल जो शामिल है प्रीतम सिंह लोधी, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था बयानबाजी को लेकर। लेकिन अब हस्तक्षेप करने को लेकर, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर एक लेटर जारी हुआ। इधर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने इस लेटर को भ्रामक बताया है, अफवाह बताया है। जारी करके प्रीतम सिंह लोधी की सदस्यता को बरकरार बताया है। तो प्रीतम सिंह लोधी के निष्कासन के मामले पर अब सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अजय शर्मा से, उसके बाद चलेंगे ग्वालियर, फिर बात करेंगे कर्ण मिश्रा से। पहले राजधानी भोपाल, अजय शर्मा का रुख करते हैं। अजय, कैसे समझे इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? पहले बीजेपी से बाहर निकाला, उसके बाद ओबीसी से निष्कासन का पत्र जारी किया, और अब यह बताया जा रहा है एक पत्र जारी करके कि बरकरार है सदस्यता प्रीतम सिंह लोधी की। हकीकत क्या है सही मायनों में? देखिए, हकीकत जो कुछ भी हो, लेकिन जो लेटर हेड है और जिस लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया है वो ओबीसी महासभा का है। अब ओबीसी महासभा के अंदर क्या कुछ चल रहा है प्रीतम सिंह लोधी को लेकर, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी महासभा भी दो फाड़ हो चुकी है। ऐसा प्रीतम सिंह लोधी के मामले में देखने को मिलता है। प्रीतम सिंह लोधी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों पर टिप्पणी की थी, उसके बाद बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी को अपनी पार्टी से निष्कासित किया। उसके बाद प्रीतम सिंह लोधी जो हैं इस पूरे मामले को लेकर बहुत एग्रेसिव मोड में आ गए और समूचे मध्य प्रदेश में दौरे करना शुरू कर दिए। और बागेश्वर महाराज जो थे, उनके और प्रीतम लोधी के बीच का जो झगड़ा था वो राजनीतिक और सियासी रंग मध्य प्रदेश में ले चुका था। उसके बाद अलग अलग ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें, वहाँ पर प्रीतम सिंह लोधी ने खासा बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। और ओबीसी महासभा में भी जो थी इस पूरे मामले को लेकर प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ बगावती सुर उभरने लगे थे। यही कारण था कि ओबीसी महासभा ने पहले लेटर जारी किया, फिर इसके बाद अब एक और नया मामला निकलकर सामने आया है कि इस पूरे मामले में उनकी सदस्यता बरकरार रहने की बात निकलकर सामने आई है। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि इससे लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक ओबीसी महासभा की तरफ से नहीं आया है जो ये साबित करता हो कि प्रीतम सिंह लोधी को जो है सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई है या अभी वो बरकरार हैं। तो ये सबसे अहम बात है। लेकिन अभी हाल प्रीतम सिंह लोधी मध्य प्रदेश में ओबीसी के उस चेहरे के रूप में बने हुए हैं जहां पर उनके मूवमेंट पर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी नजर रखी हुई है। क्योंकि वो सियासी उलटफेर कभी भी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है खासतौर पर ओबीसी का, और ओबीसी बड़े वोट बैंक के कोई भी बड़े नेता के इर्द गिर्द कुछ भी चलता रहा तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उसको खासतौर पर तवज्जो देंगी। यही कारण है कि अभी हाल स्थिति तस्वीर साफ नहीं है। कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रीतम सिंह लोधी का आखिर ओबीसी महासभा ने बाहर किया या नहीं किया, या ओबीसी महासभा दो फाड़ हो चुकी है। बिल्कुल, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय शर्मा ने बताया कि प्रीतम सिंह लोधी अभी ओबीसी महासभा में है या नहीं है, ये आने वाला वक्त साफ कर पाएगा। चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, चूंकि ओबीसी महासभा किसे बाहर निकालने को लेकर पत्र जारी किया गया था, बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजर, दोनों की निगाहें टिकी हुई है प्रीतम सिंह लोधी पर, क्या देख पा रहे हैं आप ग्वालियर में? कौन सी पार्टी के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं प्रीतम सिंह लोधी आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से उनको अनुशासनहीनता और उनके बयानबाजी के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके बाद उन्होंने ओबीसी महासभा का दामन थामा था। इस दौरान प्रदेश के ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी मध्य प्रदेश की जो कमेटी थी, बाकायदा उनको सदस्यता दिलवाई गई थी ओबीसी महासभा की। और इस बीच जिस तरह से राजकीय सचिव इंजीनियर दिनेश कुमार का जो पत्र आया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो गैर किए गए हैं जो कि ओबीसी महासभा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। यही कारण है कि उनको महासभा से जो है निष्कासित किया जाता है। और इस बीच एकदम कहा जाए चौंकाने वाला पत्र जो है वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र लोधी का सामने आता है। और उन्होंने सीधे तौर पर जो ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष उनको पत्र लिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश की कमेटी ने लोधी को शामिल करने का निर्णय लिया था,
ऐसी स्थिति में यदि उनको पार्टी से बाहर करना है तो ये निर्णय भी मध्य प्रदेश की जो ओबीसी महासभा की कमेटी है वही लेगी। ऐसी स्थिति में यदि उनको निष्कासन की अगर कोई तस्वीर नजर आती है तो उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय कोर कमेटी का कोई भी पत्र इस संबंध में मान्य नहीं होगा। बहरहाल अब इसमें देखना होगा इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और राष्ट्रीय कोर कमेटी है, एक और दूसरी मध्य प्रदेश की ओबीसी महासभा की कोर कमेटी है। हाँ। ये दोनों ही आमने सामने हो चुके हैं और सीधे तौर पर जो ओबीसी महासभा के बतौर एक बड़ा चेहरा प्रीतम लोधी बनकर सामने निकल कर आए हैं। ऐसे में अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासी दल पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। निगरानी सियासी दल यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन प्रीतम लोधी को लेकर क्या फैसला होगा, कौन सी पार्टी बड़ा फैसला लेगी, ये बड़ा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कर्ण मिश्रा, अजय शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और